दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने की तलाश कर रहे हैं, यानी कि आप एक ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जिसमें चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर आप किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत भर्ती 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर आप हर कोई व्यक्ति आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपना फॉर्म सही से भरना होगा। अब कई मेरे प्यारे भाई और बहन जो यहाँ पर ऑल इंडिया से आवेदन करते हैं तो यहाँ पर ये भर्ती में अपना जो राज्य है वो कहीं ना कहीं गलत भर देते हैं या फिर अलग राज्य का फॉर्म है जो अलग राज्य के अनुसार भर देते हैं, तो उसमें यहाँ पर आपकी गलती हो जाती है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र रखे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें समझाऊंगा, तो आपको वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। और मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो फॉर्म फीस है जो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा। और इसकी अंतिम तिथि क्या है जो सितंबर बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना फॉर्म है जो अगस्त के अंदर ही भर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं तो वहाँ पर भी आप जो वंचित रह जाते हैं और वो कहीं ना कहीं ये भी आपका बड़ा कारण हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका एज क्राइटेरिया वो 18 वर्ष से अधिक रखा गया है और 45 वर्ष के बीच में रखा गया है, यानी कि आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इससे अधिक है या फिर 48 वर्ष से कम है, जो मेरा कहने का मतलब है कि 18 वर्ष से कम है और 45 वर्ष से अधिक है तो आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इस जो भर्ती की खास बात है वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस भर्ती की बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं, दूर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं रहने वाली है। और सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पर आपको 45,000 रुपये प्रति माह सैलरी है जो मिलती रहेगी, और जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा उसके अनुसार आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से भरना है और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आपको जाननी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग आवेदन प्रक्रिया है वो संपूर्ण भर के बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में क्या होता है कि वीडियो में जो पूरी जानकारी समझाता हूँ तब तक है जो यहाँ पर जो वीडियो बड़ा हो जाता है, या फिर ऐसा माने तो वीडियो बड़ा होने के कारण आप है जो यहाँ पर फॉर्म है जो नहीं भर पाते हैं। तो मैंने जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप है जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको ले जाता हूं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के बेहतर विकास एवं ग्राम पंचायत के बेहतर विकास और चुनाव के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, जिनमें ग्राम सहायक और ग्राम सचिव और ग्राम शिक्षक की भर्ती का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ऐसे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्राम पंचायत में यहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो कई सारे ऐसी पंचायतें होती हैं जिसमें यहाँ पर अभी तक विकास नहीं हुआ है, या फिर बोले तो यहाँ पर सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है सरकार, जिसको देखते हुए ये जो भर्ती है जो बार बार निकालती रहती है। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर आपके लिए खास बात यह है कि यहाँ पर आप अपने ही पंचायत में नौकरी करेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आप अपने पंचायत का विकास है जो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अच्छी तरीके से अपना पंचायत का विकास कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको इसीलिए अपने ही पंचायत में यहाँ पर आपको नौकरी दी जा रही है। और दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि आप ग्राम पंचायत भर्ती 2024 में देख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बड़ी बात है कि आप अपने ही पंचायत में महिला और पुरुष दोनों अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। किसी भी यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन है जो नहीं रहने वाला है कि कौन सी जो महिलाएं आवेदन कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी। इस भर्ती में आप स्पष्टली देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वेतन की बात करूँ तो वेतन आपको यहाँ पर प्रति माह 28,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ यानी कि जो आपकी योग्यता है आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए उसकी बात करूँ तो आप है जो 8वीं पास 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास होने ही चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ग्राम सहायक और ग्राम सचिव और शिक्षक की बात करूं तो यहाँ पर आप तीनों पदों पर ये जो भर्ती है जो आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर कौन कौन से पदों के लिए
यहाँ पर आपको कैसे कैसे योग्यता चाहिएगी वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर जो नोट में क्या लिखा है कि आपको हर भारत की सभी ग्राम पंचायतों से 2 ग्राम सहायक, 2 ग्राम सचिव और 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि जो जितने आपकी पंचायत में आवश्यकता होगी पदों की, उसके अनुसार अपने ही पंचायत से यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और ये फॉर्म है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना होगा, जो कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है जो कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी है जो वहाँ पर देते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। तो फॉर्म है जो मैं आपको पूरा भर के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरा फॉर्म है जो डिटेल से भर के बता देते हैं जिसकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती में यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती के तहत सभी रोजगार समाचारों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह ग्राम पंचायत भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आपको आवेदन कर लेना है। अब दोस्तों कई बार ऐसे होते हैं, कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अंतिम तिथि का वेट करते रहते हैं, जैसे कि अभी भर्ती आएगी उसके बाद में यहाँ पर इसकी अंतिम तिथि से पहले आवेदन है जो कर देंगे, वहां पर गलती कर बैठते हैं और उनका फॉर्म है जो अंतिम तिथि है जो निकल जाती है उसके बाद में फॉर्म भरने की ट्राई करते हैं तो उनका फॉर्म है जो कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। अब दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट और बिलो पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायत सहायक के लिए यहाँ पर आवेदन है जो आज से शुरू होने जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत में आपके शुरू आवेदन कब से होंगे, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर आप जो यहाँ पर रोजगार समाचारों में भी देख सकते हैं। पोस्ट विवरण की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट विवरण में जो पदों की संख्या आती है पोस्ट विवरण में उनकी बात करते हैं, तो वो भी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन अब की बार है जो एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि ग्राम सहायक है जो हर पंचायत से 2 नियुक्त किए जाएंगे, 2 सचिव नियुक्त किए जाएंगे और शिक्षक है जो 3 नियुक्त किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार आपको पद के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप 8वीं पास है तो ग्राम सहायक के लिए, 10वीं पास है तो ग्राम सचिव के लिए और 12वीं पास है तो शिक्षक के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके ज़्यादा आप है जो तीनों पदों के लिए आवेदन करने के लिए ट्राई करेंगे 12वीं पास है तो यहाँ पर आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, और यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास सभी लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पंचायतों के नाम है और यहाँ पर आप राज्यों के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कितने पदों की संख्या है और कब से जो आपके आवेदन शुरू होंगे उसके बारे में आपको पूरी डिटेल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है जितना इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आयु सीमा। अब दोस्तों कई मेरे प्यारे भाई और बहन ये सोच के बैठे हैं कि हम 10वीं पास है, 12वीं पास है, यहाँ पर आप 8वीं पास है और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर पूरी है लेकिन आपकी आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष से कम रह जाती है। कई बार मेरे प्यारे भाई और बहन है जो 10वीं पास करते हैं उनकी आयु सीमा है जो 18 वर्ष नहीं होती है, तो वहाँ पर गलती कर देते हैं और वही लोग आवेदन करते हैं तो उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। ग्राम सचिव के लिए 18 से 48 वर्ष तक रखी गई है और उसके बाद में ग्राम सचिव की बात करूँ तो ग्राम सचिव 18 से 45 वर्ष तक और शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा जो रखी गई है। वहीं बात करें सभी पदों के लिए महिला और ओबीसी, एसटी, एससी सभी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा, यानी कि आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। अब दोस्तों वेतन की बात करें तो ग्राम सहायक के लिए वेतन है जो 21,000 रुपये वेतन रहेगा और दूसरी बात यह है कि आपको ग्राम सचिव के लिए वेतन की बात करूँ तो 28,000 रुपये प्रतिमाह आपका वेतन है जो रहने वाला है। वहीं बात करते हैं शिक्षक की, तो शिक्षक के लिए 35,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क है जो बिल्कुल भी फ्री रहने वाली है, आपको कोई भी आवेदन शुल्क है जो नहीं देना होगा। अब दोस्तों आवेदन शुल्क है जनरल है चाहे कोई भी व्यक्ति है तो आपकी नो फीस लगेगी, आवेदन फीस है जो बिल्कुल भी आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदन कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप है जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि है जो यहाँ पर सभी पदों के लिए आवेदन अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगे। ग्राम पंचायत मंत्रालय की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अभी तक ऐसी कोई फिलहाल जानकारी आपको नहीं, जो नोटिफिकेशन है नहीं मिलेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके फॉर्म है जो स्टार्ट होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है जो जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है जो भूलना मत करने का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप कौन से राज्य से कहाँ से है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।